जैसे देखिए नॉलेज होना चाहिए दुर्गा पूजा, आखिर मतलब दुर्गा पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं, देखिए इसका जानकारी होना चाहिए। जैसे देखिएगा मारे कहानियाँ देखिए शांत रहिए। आपको देखिएगा सबसे पहले ना देखिएगा भस्मासुर का नाम आता। देखिए कभी आप जैसे दुर्गा जी देखने जाएगा ना, तो दुर्गा माँ जो होती है ना, वो देखिए दुर्गा माँ के पास अस्त्र शस्त्र रहता है, ठीक ना। आप भस्मासुर का पर देखिएगा, भस्मासुर नीचे उस पर क्या, उसको क्या कहते हैं, त्रिशूल तलवार जो होता है उसको मारा रहता है। तो देखिएगा एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या, महिषासुर या फिर उसको भस्मासुर भी कहते हैं, ठीक ना। तो मैथासुर नहीं, भस्मासुर के नाम से ज़्यादा फेमस है क्या, भस्मासुर। मैथासुर कहता होगा लेकिन भस्मासुर है। तो देखिएगा कि वो ऐसा आदमी था ना कि सबसे पहले नंबर क्या था, भगवान उसके साथ एक तरह से देखिए क्या कर दिया था कि उसका चेहरा अजीब बना दिया था। किसका, भस्मासुर का। उसका चेहरा जो था ना खतरनाक चेहरा था, मतलब कि आधा बना दिया था भैंस का, उसमें भैंस का दे दिया था चेहरा और आधा दे दिया था आदमी का, ठीक ना। भस्मासुर ने क्या कर दिया, हाँ माथा जो था ना भैंस का दे दिया था, अब बाकी बात शरीर का दे दे। मारेंगे थप सना इधर फोटो खींच रहा, हम इधर बना रहे हैं भस्मासुर का फोटो। यहाँ देखिएगा ये भस्मासुर होता है, भस्मासुर होता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा भस्मासुर, सुनिएगा, भस्मासुर जिस परिवेश में रहता था ना, मान के चलिए जिस गांव में मान के चलिए बिलोंग करता था, तो बचपन इसका बहुत अच्छा भी था। मतलब बचपन जब जन्म हुआ था ना, तो मान ली कोई इसको मतलब थोड़ा सा उसका चेहरा देख करके मजाक नहीं उड़ाता था। मान ली धीरे धीरे जब ये बड़ा हो गया भस्मासुर, तो इसका चेहरा देख करके सब हंसता था और मजाक उड़ाता था क्या, क्योंकि मतलब बेटा भैंस वाला आदमी ने घूमने चला था, मतलब क्या गांव टोला मोहल्ला करता था। तो ये मतलब परेशान हो गया लोगों से क्या सुन सुन करके, अरे कहाँ चल गया, तपस्या करने के लिए चल जाता, ठीक ना। तपस्या करने के लिए चल जाता है जंगल। भस्मासुर तपस्या करने के लिए जंगल जाता है। तो तपस्या करते 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 भगवान विष्णु का तपस्या करता है। भगवान विष्णु जो सृष्टि का निर्माण करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश करता है, महेश को ही शंकर भगवान कहा गया। तो तपस्या करते करते मतलब कि भगवान प्रकट होता है। कौन सा भगवान, विष्णु भगवान प्रकट होता है। विष्णु भगवान जब प्रकट होते हैं यहाँ पर ही उनके पास, भस्मासुर के पास, तो भस्मासुर मांगता वरदान, कहता है कि सब जब भस्मासुर के पास जब 17 नमक कितना होता है, बेटा 17 नमक 53 होता नहीं जानते, चलिए ध्यान दीजिएगा। जब विष्णु भगवान के पास जब सुनिएगा कि जब आता है विष्णु भगवान प्रकट होता है, तब भस्मासुर देख करके पूरा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज तो एकदम भगवान के पास अच्छा सब कुछ मांग लेंगे। पहला वरदान मांगता है कि अमर होने का, कि हमको क्या दीजिए कि हम अमर हो जाए, कभी नहीं मर सकते हैं, ठीक ना। फिर कहता है कि हमको ताकत दे दीजिए, उसके बाद हमको दुनिया में कोई नहीं मार सकता है, ना तो भगवान मार सकता है, ना तो आदमी मार सकता है, ना तो जानवर, नहीं तो भूत प्रेत कोई भी नहीं मान सकता। तो भगवान विष्णु बोला कि तो मतलब कि तो उचित नहीं है वरदान, जो कुछ और तुम मांग लो। तो विष्णु भगवान को पसंद दिया कि कुछ और मांगो। बोला नहीं, हमको यही वरदान चाहिए, हम बहुत झेले लाइफ में, बहुत कष्ट करके तपस्या किए हैं, अब आते हैं और तपस्या मेरा सफल हो गया। तब भगवान तो उस समय मतलब कि जोश में दे दिया कि ठीक है तथास्तु, तुमको ये वरदान हम दे देते हैं। अब बेटा जैसे ही उसको वरदान मिला, अब बेटा पूरा एकदम तबाही ला दिया धरती, यानी कि पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक में जितना मानव था सबको एकदम तबाह कर दिया। बेटा ऐसे के लिए चलता था कि केकरा पर हम हाथ देंगे बेटा जी, हाँ पूरा एकदम खुशी के मारे जाहिर किया। उसके बाद जिधर जिधर जाता था, जिसको उसको लगता था कि इसको मार देंगे बस, इसको मारना बस, इसको मारना बस, ये कहानी था। हाँ। थाप सना मारेंगे भस्मासुर कौन था बेटा, भस्मासुर एक आदमी था जिसने तपस्या के बल पर भगवान को प्रकट कर लिया था। हाँ बेटा बेटी उतना नहीं जानना, बेटा बेटी कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा। इसका पिता का नाम क्या था? थप सना मारेंगे, नहीं पूछेगा कभी ना। मेन जो कहानी है जो दुर्गा पूजा मनाते वहाँ चलना आपको। अब रामायण के पूरा रामायण बेटा खत्म होगा जल्दी। सुनो अब सुनो, वरदान हो गया। अब पृथ्वी लोक में क्या करने लगा, तबाह करने लगा सबको। अब तबाह करते करते
सुनिएगा, पहुंच गया वो कहाँ से पहुंच गया, नरक लोक पहुंच गया। अब नरक लोक वो का वो स्थान होता है जहाँ लोग पाप करता है, ठीक ना, बहुत सारा गलत कामों से करता है, उसको क्या करता है, नरक लोक भगवान भेज देता है। अब बेटा वहाँ गया तो वो लोग पहले से परेशान था नरक लोक में, अब भस्मासुर पहुंच गया सबको परेशान करने के लिए। अब कोई बुढ़ा आदमी बेटा हम तो अपने तड़प रहे, तुम का हल चला है तड़पाने के लिए हमको। नरक लोक में क्या किया कि हलचल मचा दिया, पूरा परेशान कर दिया लोगों को। उसके बाद जब वहाँ नरक लोक पहुंचा, उसके बाद चल गया कहाँ, स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दिया। स्वर्ग लोक पहुंच, स्वर्ग लोक वहाँ कहते हैं जहाँ भगवान का वास होता है, भगवान रहते हैं वहाँ पर ही। अब वहाँ गया भगवान पर हाथ रखने लगा, अब भगवान आगे आगे भाग रहा, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है, थप्पड़ मारेंगे, ठीक ना। यानी कि भगवान को सब परेशान करने लगा भस्मासुर। अब भगवान बेचारा बचने के चक्कर में भगवान मर सकता है, अनहोनी ना हो जाएगा। मान के चलिए भगवान आगे आगे भाग रहा, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा, ऐसे कैले जा रहा है भगवानों पे। अब भगवान पूरा परेशान हो गया कि मतलब कि जब इस तरह से जब रहेगा बेटा, स्वर्ग लोक जब पहुँच गया तो पूरा भगवान परेशान हो गया, बोला कि इसका तो अंत करना ही करना। अब सब जितना देवी देवता था सब शरण ले लिए किसका, बोला कि चलना किसके पास चलना है, विष्णु भगवान के पास चलना, शंकर भगवान नहीं, विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने वरदान दिया था, ठीक ना। अब मान लीजिए जब इनके पास गया तो इनका दिमाग काम नहीं करने लगा, मतलब कि सोचा, पहले सोचा कि सोचते हैं, उसके बाद क्या करने लगा कि जितना भगवान था सब मिल करके भस्मासुर को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा, ठीक ना। षड्यंत्र रचा कि एक लड़की का निर्माण करता है, ठीक ना, लड़की का, ठीक ना, लड़की का इसलिए निर्माण कर गया ना क्योंकि देखिएगा इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह रहा है। फिर देखिएगा भगवान भी कि कोई भी पुरुष जो होता है ना, यानी कि नारी को देकर के मोहित हो जाता, सुंदर नारी को देकर के। किस में नहीं नहीं, उसका तो अलग कहानी है। इसमें क्या करता है, सब भगवान मिलकर के, विष्णु भगवान मिलकर के एक लड़की का निर्माण करता है, ठीक ना, सुंदर, यानी कि सुंदर लड़की का, सुंदर नारी का इसको कहते हैं, सुंदर लड़की का निर्माण करता है। उसका नाम दुर्गा रखा। इसका चेहरा इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया ना कि बड़ा बड़ा आँख दे दिया, एकदम बड़ा, एकदम अच्छा अच्छा बाल, बड़ा बड़ा लंबा लंबा दे दिया, मतलब इतना सुंदर दे दिया। और ये सुंदर बना करके उतार दिया, किसके पास उतार दिया, भस्मासुर के पास उतार दिया। अब भस्मासुर का नजर जैसी इस पर पड़ा, सुंदर नारी पर, भस्मासुर बोला ओ हो क्या मतलब पूरा खुश हो गया, पूरा खुश हो गया ना। उसके बाद मतलब कि इतना खुश हो गया, मतलब कि दुर्गा माँ को भस्मासुर एकदम देखते रहा, देखते रहा, देखते रहा। तो दुर्गा माँ कहता है हेलो, है ना, क्या यानी कि इतना टक लगा के देखना, इतना उसके मतलब कि सुंदरता पर इतना मतलब वो व्याकुल हो गया था ना भस्मासुर कि मतलब उसको देखते रहा। मतलब दुर्गा माँ बोला क्या है, क्या क्यों देख रहा है, बोला क्या देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कितना भगवान इसको सुंदर बनाया है। बोला कि तुम हमसे शादी करोगी, मतलब दुर्गा माँ को बोला कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक ना। यानी दुर्गा माँ को बोला भस्मासुर मारेंगे, थप सुना बेटा, दिमाग नाम का चीज नहीं है, ठीक ना। यानी कि शादी करने के लिए बात कहा गया, शादी करने के बोला, तब भस्मासुर बोला कि चलिए ना अभी शादी करते हैं, कौन सा मंदिर में चले हम, ठीक ना। यानी तुरंत वो जाने के लिए तैयार हो गया। बोला शादी तो करेंगे लेकिन एक शर्त है, ठीक ना। शर्त लगाया, शर्त ये लगाया कि शादी तो करेंगे लेकिन शर्त ये है कि तुमको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा, ठीक ना। दुर्गा माँ बोली कि शादी तो भस्मासुर हम तुमसे करेंगे, ठीक ना, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि युद्ध करना पड़ेगा। तब भस्मासुर बड़ा चालाकी किया कि हमको युद्ध तो मेरे लिए सिंपल था, क्योंकि भगवान का वरदान तो हार ही नहीं सकता है, कभी नहीं हार सकता है, उसको वरदान अमर है, कोई हमको हरा ही नहीं सकता है। ये बेटा जब शर्त लगाया, दुर्गा माँ बोली कि हमको युद्ध करना पड़ेगा, मोछ लगा टेबने, हाँ, क्योंकि इसको भस्मासुर का बड़ा बड़ा मोछ था, ये लगा मोछ को टेबने। अब दुर्गा माँ भी उधर हंस रही है, उसको ये खुशी था कि भस्मासुर तुम आज गयो, चल जाएगा। भस्मासुर को लगा था ना कि कोई साधारण नारी है, उसको यही सोच के वो भस्मासुर इसीलिए मुझ टेप रहा था कि हम तो इसे जीतिए जाएंगे क्या। लेकिन दुर्गा माँ भी उधर खुश थी, इस कारण से तुम्हारा अंत हो जाएगा, क्योंकि हमको भेजा गया बना, यानी भगवान का रूप था वो, ठीक ना, रूप थी,
रूप थी। अब क्या किया कि ठीक है, मतलब कि युद्ध स्टार्ट किया जाए। वो तो बेदा पागल हो था उसका सुंदरता देख करके, बोला ठीक है अभी से भिड़ जाइए। अब बेदा क्या किया कि यानी दुर्गा माँ आई भस्मासुर पहला दिन, यानी कि पहला दिन युद्ध चलता है तो कोई डिसीजन नहीं होता, यानी दोनों बराबर चलता है, ठीक ना। कभी ये मतलब कभी ये जीत जाता था, कभी ये, मतलब दोनों में आपस में क्या होता था, बराबरी चला। पहला दिन